हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द रेनबो की, विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, रेनबो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रेनबो की खूबसूरती को निखारा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा से ही नेचर लवर रहे हैं। इनकी जितनी भी आप राइटिंग्स देखेंगे, सारी की सारी डेडिकेटेड है नेचर के ऊपर। ऐसे ही एक खूबसूरत रचना इन्होंने लिखी है द रेनबो नाम से। फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही BA MA के सिलेबस में भी आपको दिखेगा। और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप इंग्लिश लिटरेचर आपके एग्जाम में आती है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। द रेनबो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आपका द रेनबो पोएम। चलिए लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ते हैं। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, सो वॉज इट व्हेन द लाइफ बिगेन, so is it now I am a man, so be it when I shall grow old, or let me die. The child is a father of the man, and I could wish my days to be bound each to each by natural pity. यहाँ पे pity है फ्रेंड्स, PIETY, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पोएम है द रेनबो का, ठीक है। आइए इसके बारे में हम आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन करके पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें द रेनबो पोएम की, तो कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि माई हार्ट लीप्स अप, दिस इज ऑल्सो नोन एज, तो माई हार्ट लीप्स अप दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेनबो, ठीक है। द रेनबो पोएम यहाँ पे देखिए, यहाँ से पोएम की जो लाइनिंग है स्टार्ट हो रही है, क्या, माई हार्ट लीप्स अप, ठीक है। इसीलिए इसका फर्स्ट नेम जो है माई हार्ट लीप्स अप भी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेनबो, ठीक है। इज अ पोएम बाय ब्रिटिश रोमांटिक पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, एन विलियम वर्ड्सवर्थ नाम जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो इंग्लिश लिटरेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है। कई सारी इनकी राइटिंग से, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, डेफिनेटली आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। Noted it's a simple structure language, it described the joy felt at viewing a rainbow. जैसे कि इसका नाम ही है फ्रेंड्स, एज पर द नेम सजेस्ट द रेनबो। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है रेनबो की खूबसूरती को निखारा है, बताया है कि किस तरीके से रेनबो जो है वो हमारे लाइफ में एक खुशियों का कारण बनता है। जब हम छोटे होते हैं तो किस तरीके से जो रेनबो है वो हमें नेचर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और किस तरीके से एक बचपना वापस से हमारे लाइफ में भर देता है। इसी के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो कई बार ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। फ्रेंड्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका जन्म कब हुआ था बताओ? 1770 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ कब हुआ था वो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ठीक है। ये 80 ईयर्स तक जिए थे टोटली, मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ। बाकी आप जो भी ईयर की इनकी डेथ हुई थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई द रेनबो के बारे में छोटा मोटा आपको एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कब लिखा गया था ये पोएम। तो जो रेनबो है ये दैट इज़ रिटन ऑन 26 मार्च 1802 को ये लिखा गया था, ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिकेशन की, तो 1807 में ये पोएम जो है वो पब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। आपको ये हुई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी पोएम रेनबो के बारे में। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको रेनबो का। देखिए, ये रेनबो का पिक्चर हम बचपन में बनाया करते थे, जब आप स्कूल की ड्राइंग किया करते थे तो आप ये पिक्चर बनाया करते थे, ठीक है। या फिर आप जब फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी हम पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा ऐसा एक ब्लैंक सा आता था, है ना। इस तरीके से रेनबो का हम बोलते थे कि फिल द कलर, है ना, कलर फिल करने के लिए बोलते थे, फिर हम लोग करते थे। फिर आजकल छोटे बच्चों की बुक्स में भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बचपन की थोड़ा सा यादगार चीज़ें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्चुअल रेनबो को, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एक्चुअल रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा रेनबो को रिकॉल करने के लिए पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब आइए हम आते हैं अपने मेन पोएम पे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने पोएम के बारे में बात करते हैं।
My heart leaps up when I behold, my heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैं आसमान में इतनी खूबसूरत जो पिक्चर है हमारी, इतनी खूबसूरत पिक्चर जो आप यहाँ पे देखा आपने अभी रेनबो की, है ना, ये जब खूबसूरत पिक्चर मैं अपने रेनबो का देखता हूँ तो मेरा हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो छलांग लगाता है, बहुत दूर तक मैं सोचने लगता हूँ और मेरा हार्ट बहुत दूर तक जाने लगता है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आसमान में किस तरीके से रेनबो है, तो तभी भी मुझे रेनबो इन द स्काई, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन, सो इट इज़ नाउ आई एम अ मैन। सोचते हैं कि जब भी मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, जब मैं बचपन में था, तब ऐसा ही दृश्य मुझे दिखाई देता था और जब भी मैं ऐसा देखा करता था मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी जब भी मैं रेनबो को देखा करता था। ठीक है, और मैं बचपन में सोचता था कि कितना अच्छा है जब ये रेनबो होता है। तो रेनबो कब होता है फ्रेंड्स? यूजुअली जब प्रेसिपिटेशन होता है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो है रेनबो होता है। तो बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली जो आसपास का हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है। ठीक है, और हाँ, आसपास जो है हरी भरी घास भी उगने लगती है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा नेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और उस बीच इस रेनबो का आना, फ्रेंड्स ये तो यही बात हो गई कि मतलब ये कहते हैं ना कि नेचर जो है भरपूर कहर बरसा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरा दिल है वो बहुत ज़्यादा जो है छलांग लगाता है। जब मैं देखता हूँ आसमान में रेनबो को, तो मुझे रेनबो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब मैं बचपन में था तब भी ऐसा होता था कि अब भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जो बचपन में तब भी ऐसा होता था और अब भी ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि सो इज़ इट नाउ आई एम अ मैन। ऐसा नहीं है कि अब मेरा बचपना चला गया है और अब मैं एक मैन बन गया हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे याद नहीं आती। अभी भी मुझे वो रेनबो इतना ही ज़्यादा पसंद है जितना मुझे बचपन में पसंद हुआ करता था। सो इट बी व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। कहते हैं कि जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, जब मैं बचपन मेरी ख़त्म हो जाए, बचपन तो मेरी ख़त्म हो गई, अब मैं एक मैन बन गया हूँ, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मुझे रेनबो इतना ज़्यादा ही पसंद रहेगा। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि जो कुछ मैंने अपने बचपन में सीखा है, चाइल्ड के रूप में सीखा है, और चाइल्ड ये सब चीज़ें जो है चाइल्ड को एक शेप देने का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ अ मैन, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। यहाँ पे ये जो कोट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस में कहा गया है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, तो ये कहा गया है रेनबो में। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में हर एक दिन मैं प्रकृति से जुड़ूँ। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं ये कि जिस तरीके से बचपन में हमको जो हमारे फादर है, मदर है, यहाँ पे फादर की बात करिए, कैसे हम एक शेप प्रोवाइड कराते हैं और वही धीरे धीरे एक शेप लेके हम बाद में एक मैन बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने बचपने की चीज़ें, जो चीज़ें हमें खुश करती हैं, वो सब चीज़ों को हमें नहीं खोना चाहिए। अगर मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा, हम बड़े हो गए हैं और अपने बचपन की चीज़ों से, जिससे हमें बचपन में खुशियाँ मिलती थी, अब उन चीज़ों से हमें खुशियाँ नहीं मिलती, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। मुझे आज भी उन चीज़ों में खुशी मिलती है जो मुझे बचपन में खुशी देती थी। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मैं अपना बचपना जी रहा हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी जो है अपना बचपना जीते जीते ही जीना चाहता हूँ। ये हमारे जो है हमारे वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा, चाइल्ड इज अ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बॉर्न ईच टू ईच बाई नेचुरल पीटी। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं उम्मीद करता हूँ भगवान से कि ज़िंदगी का हर एक दिन मुझे सुख और चैन का मिले, हर एक दिन मुझे नेचुरल जो हमारे चीज़ें हैं उससे मैं जुड़ा रहूँ, मैं नेचर से ऐसे ही लंबे समय तक प्यार करता रहूँ और इसी तरीके से मैं अपने बचपन की चीज़ों को देखता रहूँ और बचपन की चीज़ों को याद करके अपनी ज़िंदगी जीता रहूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका जो रेनबो पोएम है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी। डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए।